हम ये मान सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता और आदिम समाज में अपवित्रता की धारणा को लेकर कोई मूलभूत अंतर नहीं था, लेकिन दोनों समाजों में अशुद्ध तत्वों की पहचान भिन्न रूप में की जाती थी। साथ ही पवित्रीकरण विधान भी कई स्तरों पर दोनों ही समाजों में भिन्न थे। किंतु फिर भी कहीं न कहीं यही माना जा सकता है कि आदिम और प्राचीन समाज में अशुद्धियां और उनके पवित्रीकरण को लेकर एक समान अवधारणाएं थीं। आदिम समाज और मिस्र की सभ्यता को जोड़कर देखा जाए तो दोनों ही समाजों में अपवित्रता को लेकर समान रूप से जागरूकता थी, लेकिन मिस्र की सभ्यता में पवित्रीकरण के विधि विधानों को व्यापक स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। यूनानी सभ्यता में निम्न कारणों को अशुद्धि का परिचायक माना करते थे। उन कारणों में प्रमुख थे रक्तपात होना, मृत्यु या आसुरी शक्तियों का प्रभाव, संभोग, प्रसव, मृत शरीर को कब्र से निकालना, कोई गलत खान पान जैसे मटर का शोरबा, पनीर या लहसुन का सेवन, पवित्र स्थानों में किन्हीं गलत व्यक्तियों का प्रवेश करना या फिर परिस्थितिवश अपशब्दों का प्रयोग या लड़ाई झगड़ा होना। इन अशुद्धियों को दूर करने हेतु अपनाए जाने वाले विधि विधानों को कापोइया कहा जाता था। कापोइया असल में एक तरह का पवित्र जल होता था जिसमें गंधक आदि मिलाया जाता था। प्याज, आग से धूनी इत्यादि का सेंक, पौधे या फूल पत्तियों की टहनियाँ, तारकोल, ऊन, कुछ विशेष पत्थर या तावीज, कुछ बेहद ही चमकीली चीजें जैसे सूरज की किरणें या सोना, बलि में चढ़ाए गए जानवरों की खाल या खून, विशेष रूप से सूअर की बलि देना, ये सभी विधान एक विशिष्ट वस्तुएं कापोइया में आती थीं। इतना ही नहीं, यूनानी सभ्यता में कापोइया के साथ साथ कुछ विशेष त्योहारों या रिवाजों की भी मान्यता थी। किसी शाप के शमन या बकरी की बलि देना महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से हुआ करते थे। यूनानी सभ्यता में पवित्रीकरण हेतु एक और विधान मान्य था, जिसके अंतर्गत या तो अशुद्ध व्यक्ति के बाल काट दिए जाते थे या फिर उसे किसी देवता को प्रसन्न करने हेतु कुछ त्यागना पड़ता था। रोमन सभ्यता में अशुद्धि एवं पवित्रीकरण के विषय में एक अलग धारणा थी। क्षेत्रीय या जातिगत अशुद्धियों एवं उनके पवित्रीकरण विधानों को लेकर वहां कुछ अलग तरह के मत एवं विश्वास थे। रोमन सभ्यता में लस्ट्रेशियो यानी बलि देकर अशुद्धि का निवारण करने की प्रथा थी। ये प्रथा न सिर्फ एक घर बल्कि पागी यानी एक पूरे क्षेत्र के ऊपर भी लागू होती थी। पूरे क्षेत्र के विशेष के शुद्धिकरण हेतु भी बलि देने की प्रथा निभाई जाती थी। इतना ही नहीं, पवित्रीकरण हेतु ये विशिष्ट अनुष्ठान समय समय पर संपन्न किए जाते थे। इसी तरह का एक और विशिष्ट अनुष्ठान एम्ब्रोबियम यानी पूरे शहर के पवित्रीकरण को लेकर एक विशेष त्योहार भी मनाया जाता था। प्राचीन काल में किसी आपदा के समय पूरे शहर के पवित्रीकरण की प्रथा थी। रोमन और प्यूनिक के ऐतिहासिक युद्ध के बाद की आपदाओं के निवारण के लिए भी पूरे शहर के पवित्रीकरण का अनुष्ठान किया गया था। दरअसल इस तरह के अनुष्ठानों का उद्देश्य एक देवताओं की कृपा पाना था। इतना ही नहीं, किसी नई बस्ती के बसने के साथ ही उसके पवित्रीकरण के अनुष्ठानों का भी आयोजन होता था। एक तरह से किसी भी शहर का विकास ही उस शहर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए किया जाता था। जैसे थर्मिनालिया शहर की सुरक्षा सीमाएं, कॉम्पिटालिया यानी शहर में गलियों, सड़कों आदि का निर्माण प्राचीन रोमन सभ्यता में पुजारियों के समूह यानी ल्यूपसी द्वारा शहर की सीमाओं की परिक्रमा की जाती थी। उन्हीं पुजारियों के समूह द्वारा शहर की सीमाओं में ही पालाचिनेट यानी रोम के 7 प्रमुख पर्वतों में से एक पर्वत की भी परिक्रमा की जाती थी। इतना ही नहीं, आदिम काल से ही वर्ष में एक बार पूरे शहर की सीमाओं पर पवित्रीकरण संबंधी अनुष्ठान किए जाते थे। इस वार्षिक अनुष्ठान को संपन्न करने वाले पुजारी आर्कल कहलाते थे। इन पुजारियों का समूह अरवल कहलाता था। अरवल पुजारियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान को अम्ब्रावेलिया कहा जाता था। अम्ब्रावेलिया का अनुष्ठान अपने आप में एक विशिष्ट आयोजन हुआ करता था, लेकिन जब रोमन सभ्यता का विस्तार हुआ तब इस प्रकार के पवित्रीकरण विधानों को ज्यादा महत्व नहीं मिला।
एक तरह से शहरी सीमाओं के पवित्रीकरण एवं उनकी परिक्रमा संबंधी विधान इटली और उसके आसपास के क्षेत्रों समेत ग्रीस में भी प्रचलित थे। इन विधानों में पारंपरिक तरीके से मंत्रों और प्रार्थनाओं का उच्चारण भी शामिल था। इन मंत्रों और प्रार्थनाओं का बिना किसी त्रुटि के विधिवत उच्चारण करना होता था। इन मंत्रों का अपने आप में एक अलग ही प्रभाव होता था, लेकिन इनकी उच्चारण में थोड़ी सी भी त्रुटि को लेकर तत्काल ही क्षमा याचना भी करनी पड़ती थी। इस तरह की प्रथा का चलन प्राचीन रोम सभ्यता में भी था। वहां भी मंत्रों के त्रुटिपूर्ण उच्चारण को लेकर सख्ती बरती जाती थी। इस तरह की विभिन्न प्राचीन विधान विचित्र तो थे ही, साथ ही उनको लेकर कई अलग तरह के मत एवं विश्वास भी प्रचलित थे। सल्ली यानी रोमन सभ्यता में युद्ध देवता मंगल के विशेष उपासक एवं पुजारी समय समय पर शहर के मुख्य स्थानों की चक्कर लगाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि इन उपासकों द्वारा युद्ध के अस्त्रों, हथियारों या युद्ध क्षेत्र में बजाए जाने वाले बिगुलों की गुणवत्ता और दक्षता को बनाए रखने के लिए इनकी सफाई या शुद्धिकरण किया जाता था। अस्त्रों की सफाई या उनके शुद्धिकरण को लस्ट्रम कहा जाता था, जो अपनी एक सैन्य गतिविधि जैसा भी था। इसका सीधा संबंध कॉमिट या सेंटूरी आटा से हुआ करता था, जिसे आम भाषा में सेना ही समझा जा सकता है। लुस्ट्रेटियो एक्सरसिटूस नाम की एक प्रथा का पालन सेना के युद्ध क्षेत्र में उतरने के साथ किया जाता था। इस प्रथा का पालन युद्ध से जुड़े भय को खत्म करने हेतु होता था। युद्ध से जुड़े भय या मिथ्या प्रचार युद्ध या उसके बाद भी फैल सकते थे। लुस्ट्रेटियो एक्सरसिटूस जैसी प्रथा एक तरह से उन मिथ्या प्रचारों या भय से रक्षा करती थी। इसमें जहाजों के बेड़ों का चित्रांकन शामिल था। सभी आदिम सभ्यताओं की तरह हिब्रू समाज में भी अपवित्रता को लेकर कई मान्यताएं रही हैं। उनका मानना था कि जानवरों के गंदे शवों के संपर्क में आने से या फिर गंदे मांस को खा लेने से अशुद्धि दोष होता था। इतना ही नहीं, किन्हीं रेंगने वाली चीजों के संपर्क में आने से या फिर उन रेंगने वाली चीजों को खा लेने से अशुद्धि दोष होता था। किन्हीं ऐसे जानवरों के संपर्क में आने से भी अशुद्धि दोष हो सकता था जो जानवर हमेशा गंदे ही रहते हों। हमेशा गंदे रहने वाले इन जानवरों में 4 प्रकार के जानवरों को गिना जाता था, जैसे वो जानवर जिनके खुर अजीब हैं या जो अपने पांव उखाड़ते हैं, जो जानवर जुगाली नहीं करते, वो जानवर जो अपने पंजों पर चलता है आदि। हिब्रू समाज में अशुद्धि दोष को लेकर 2 और मान्यताएं थीं। उनका मानना था कि ऐसे लोगों के कारण भी अपवित्रता का संचार संभव है जो किसी प्रकार की गलत चीजों या यौन अशुद्धियों में संलिप्त रहते हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन और आदिम सभ्यताओं में अपवित्रता या शुद्धि दोष को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित थीं।